आज मुझे एक जरूरी काम से ग्रोर आना पड़ता है। मुझे ग्रोर में क्या काम था और मैं ग्रोर क्यों आया, ये सब जानने के लिए आपको ब्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है करण, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। आज हो गई 13 जून और दिन है रविवार। आज से मेरे खेत पर फिर से काम चालू हो जाता है। तो सुबह सुबह पापा आकर मुझे जगा देते हैं, कहते हैं खेत पर चलो। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरे एक खेत की मक्का टूट गई थी, अभी और भी खेत बाकी है। तो आज हम जाएंगे दूसरे खेत की मक्का तोड़ने के लिए। तो फिर बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग निकल जाते हैं खेत के लिए। घर में भैया की शादी और खेत पर काम कराया जा रहा है। जब तक शादी आएगी तब तक तो मैं काला हो जाऊंगा, इसलिए अपने मुंह को बांध कर आ जाता हूँ खेत पर और जल्दी से लग जाता हूँ मक्का को तोड़ने में, क्योंकि काफी सारी मक्का है, जल्दी जल्दी तोड़नी पड़ेगी। हम लोग खेत पर काम कर ही रहे होते हैं, तभी ये छोटी लेबर और आ जाती है। काम तो कहीं नहीं करती है, लेकिन हम लोगों का टाइम पास अच्छा करा देती है। लगभग 1 से 1.5 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार हम लोग आधे खेत की मक्का को तोड़ देते हैं। अब आज ही कल तोड़ेंगे, क्योंकि धूप काफी तेज हो गई थी। फिर डेली की तरह तैयार होकर मैं पुल पर आ जाता हूँ और पुल पर खड़े होकर ऑटो का वेट करने लगता हूँ। हम लोगों ने गरीबी देखी। मैनपुरी पहुंचकर मैं आयुष भाई की दुकान पर आ जाता हूँ, क्योंकि आयुष भाई की दुकान पर मुझे थोड़ा जरूरी काम होता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। फिर मुझे ग्रोर जाना होता है, इसलिए मैं मैनपुरी से बाइक उठाकर निकल जाता हूँ ग्रोर के लिए, क्योंकि मुझे मौसा घर पर भैया की शादी का कार्ड देना होता है और वहाँ से सिम्मी को लेके आना होता है। मौसी घर पर पहुंचकर देखता हूँ तो यहाँ पर बैठक लगी होती है। सब लोग एक साथ बैठकर मोबाइल में एपिसोड देख रहे होते हैं। मैं तो इन्हें डिस्टर्ब कर नहीं सकता, इसलिए चुपचाप से लेट जाता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मौसी घर पर कार्ड देने के बाद अब मुझे वापस मैनपुरी भी जाना होता है, इसलिए मैं सिम्मी को साथ में लेकर निकल जाता हूँ वापस मैनपुरी के लिए। मैं मैनपुरी जा ही रहा होता हूँ तभी रास्ते में मुझे प्रशांत भी मिल जाता है। तो फिर हम तीनों लोग निकल जाते हैं सीधा मैनपुरी के लिए। वो बाइक मैं रुद्राज भाई के घर पर खड़ी कर देता हूँ। फिर रुद्राज भाई मुझे और सिम्मी को किराए पर छोड़ देते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। किराए से मुझे गांव जाने के लिए टेरी मिल जाती है। तो फिर मैं सिम्मी को साथ में लेकर टेरी में बैठकर निकल जाता हूँ गांव के लिए। घर पर आता हूँ तो आज मेरी भतीजी भी आई होती है घर पर। तो वो कहती है चाचा मुझे भी ब्लॉग में शामिल करो। तो फिर वो मुझे परेशान करने लगती है। हरामी हो। वो काफी दिनों बाद आई होती है, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ी देर मस्ती कर लेता हूँ। तो राम राम दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए फॉलो कर लें।